नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कई लोग चैनल पे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर अब ईडब्ल्यूआरडीजी के फॉर्म कब निकलेंगे? हमें अपने बच्चे का नर्सरी क्लास में एडमिशन कराना है, पहली क्लास में कराना है, केजी क्लास में कराना है, तो फॉर्म कब निकलेंगे सर दोबारा? इसकी जानकारी दूंगा। कुछ लोग कन्फ्यूजन में होते हैं और जानना चाहते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है कितनी साल के लिए मान्य होता है? इसकी भी जानकारी दूंगा। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का बनता है, फादर का चलेगा, मदर का चलेगा या बच्चे किसके नाम से होना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। और ज़्यादा नाम ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का आता है या डीजी कैटेगरी वाले बच्चों का आता है, और डीजी कैटेगरी वाले बच्चों को भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या, ये सारी जानकारी बताऊंगा आपको। और ईडब्ल्यूएस डीजी की जो 2024 की तीसरी लिस्ट की जानकारी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सर उसके लिए कब निकलेगा, कोई डेट हो तो बता दीजिए। इस जानकारी सब बताऊंगा। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। देखिए ईडब्ल्यूडीजी और सीट होने के पहले लिस्ट दूसरी लिस्ट निकल चुकी, उनकी एडमिशन प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी। कुछ स्कूल बच्चों को डेट दे रखे होंगे कि स्टेट में आया करा, लेकिन ऑलमोस्ट जो डीओई का ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग एडमिशन प्रक्रिया खत्म हो चुकी। ईडब्ल्यूएस फ्री शिप क्लास सेकेंड से क्लास 9 तक के भी एडमिशन प्रक्रिया खत्म हो चुकी। मतलब अब ईडब्ल्यूएस फ्री शिप की जो तीसरी लिस्ट है इसी महीने में निकलने के पूरे चांस हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। और इसकी जानकारी के लिए मैं लगा हूँ, जैसे कुछ मिलेगा जरूर मैं आप तक शेयर करूंगा। सबसे बड़ी महत्व पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मान्य होता है, तो आमतौर पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 1 साल तक वैध रहता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसे स्टेट में यह केवल 6 महीने के लिए मान्य होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मान्य होता है। और क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डीजी कैटेगरी वाले बच्चों को भी लगता है? नहीं। जो डीजी कैटेगरी के लोग होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, यानी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है डीजी कैटेगरी वालों के लिए। क्या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का ज्यादा नाम आता है, डीजी कैटेगरी वाले बच्चों का कम आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों कैटेगरी के बच्चों का नाम बहुत आता है, खूब आता है लिस्ट में, ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और 2025 में यानी आप ईडब्ल्यूडीजी और ओपन सीट के जो फॉर्म कब निकलेंगे, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दिसंबर में ओपन सीट के फॉर्म निकलते, जो जनरल कैटेगरी के माध्यम से ट्रीट किया जाता है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में उनके लिए फीस लगती है, बच्चों को फीस स्कूल अपने हिसाब से फीस लेते हैं। लेकिन जो ईडब्ल्यूडीजी की जो 2025 सत्र की जो फॉर्म निकलेंगे वो मार्च में निकलेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट सब लोग रेडी कर लीजिए, चाहे आपको नर्सरी क्लास में कराना, चाहे केजी में या पहली क्लास में या दूसरी क्लास या किसी क्लास में कराना है, सारे डॉक्यूमेंट हमारे रेडी रखिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट से कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।